A block of weight 100 Newton is slowly set up on a smooth inclination of 37 degree by a person. Calculate the work done by the person moving the block through a distance of 2 meter if the driving force is parallel to the incline and in the horizontal direction. Let's say बच्चों अपन क्या करते हैं, एक इंक्लाइन सरफेस बनाते हैं, ठीक है। अपन क्या करते हैं, इसको एक इंक्लाइन सरफेस बना लिया, ध्यान समझिएगा। कह कि कैलकुलेट द वर्क डन बाय द पर्सन मूविंग द ब्लॉक थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर इन द ड्राइविंग फोर्स। लेट्स से हमने यहाँ पे एक ब्लॉक ले लिया, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे एक ब्लॉक ले लिया है। अब देखिए इसका जो mg का कंपोनेंट आएगा, एक तो वर्टिकली डायरेक्शन में mg रहेगा, इस डायरेक्शन में mg साइन थीटा होगा और इस डायरेक्शन में mg कॉस थीटा। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इधर लगेगा, थीटा ये है, ठीक है, और थीटा गिवन है 37 डिग्री। कह रहे कि ड्राइविंग फोर्स इज पैरेलल टू द इंक्लाइन। ड्राइविंग फोर्स क्या है बच्चों, पैरेलल टू द इंक्लाइन है। लेट्स से ड्राइविंग फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में फोर्स F लगा रहे हैं और इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो डिस्प्लेसमेंट गिवन है वो है 2 मीटर। अगर आपसे वर्क डन पूछा गया तो वर्क डन विल बी ड्राइविंग फोर्स F इंटू डिस्प्लेस S इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में, कॉस 0 1, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट S। अब है यहाँ पे लिखा है स्लोली स्लिड है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन क्या है 0। अगर एक्सेलरेशन 0 है बच्चों तो जो अलोंग द इंक्लाइन अपन देखें तो फोर्स F जो है वो mg साइन थीटा को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो आप फोर्स की जगह mg साइन थीटा लिख सकते हैं इंटू डिस्प्लेसमेंट S लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों mg की वैल्यू 100 न्यूटन दे रखा है, वेट है ना mg 100 इंटू साइन थीटा साइन 37 बच्चों, साइन 37 इंटू डिस्प्लेसमेंट 2, 100 इंटू साइन 37 3/5 इंटू 2, 5 1 जा 5 2 जा 20, 20 2 जा 40, 40 3 जा 120, 120 जूल का वर्क डन हुआ ए में। आइए अब अपन बी को देखते हैं, ठीक है। बी पार्ट में देखिए क्या है, इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाना है। ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो ये रहेगा, ठीक है ना। अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते भी है बच्चों तो क्या हमें फोर्स का 2 कंपोनेंट आ जाएगा, फिर से एक कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन आएगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो अगर अलोंग द इंक्लाइन देखें तो ये फोर्स फिर से जो है डिस्प्लेसमेंट करवाएगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का वो अलोंग द इंक्लाइन ही होगा। तो अगर अलोंग द इंक्लाइन सेम रहेगा हमारा तो फोर्स भी सेम रहेगा, मतलब वर्क डन फिर से क्या होगा, mg साइन थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट S। अब आप वैल्यू पुट करोगे तो फिर से mg क्या हो जाएगा, 100 साइन 37 3/5 डिस्प्लेसमेंट 2, 5 1 जा 5 2 जा, दैट इज़ फिर से 120 जूल। तो 120 जूल का फिर से आंसर आएगा। तो आप चाहे अलोंग द इंक्लाइन रखो या फिर आप हॉरिजॉन्टल फोर्स, क्योंकि आपने जो हॉरिजॉन्टल फोर्स ड्रॉ किया बच्चों उसके 2 कंपोनेंट बन रहे हैं, एक नॉर्मल है एक अलोंग द इंक्लाइन है। तो जब दोनों कंपोनेंट है तो फिर आप क्या कहोगे कि वर्क डन तो फिर से सेम आ जाएगा, और वर्क डन यहाँ भी 120 जूल आया था, इसमें भी 120 जूल आया, ठीक है।